हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि जो आधुनिक परमाणु मॉडल था, आधुनिक परमाणु मॉडल, उसमें बताया गया था कि जो परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति क्या होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। तो डाल्टन ने बताया, अगर आपको बताएं तो इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की, ये एक फॉर्मूला होता है ईंट पर नाच। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। लेकिन कहीं कहीं इसकी खोज गोल्डस्टीन भी लिखा हुआ है कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है। अगर पेपर में आपके ये दोनों ऑप्शन कभी नहीं आते हैं, या तो रदरफोर्ड आएगा या गोल्डस्टीन आएगा। तो जहां पर रदरफोर्ड आ जाए ऑप्शन, वहां रदरफोर्ड लगा दीजिए, गोल्डस्टीन आ जाए वहां पर गोल्डस्टीन लगा दीजिए। न्यूट्रॉन की जो खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसने की थी? चैडविक ने। तो जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो गई, और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इन दोनों की खोज वैद्युत विसर्ग नलिका के प्रयोग से की गई थी। उस समय वैद्युत विसर्ग नलिका का ही प्रयोग किया जाता था। तो अब प्रश्न आता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहते हैं। तो रदरफोर्ड ने बताया था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, धन आवेशित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये परमाणु के नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहां रहते हैं? नाभिक में। किस में रहते हैं? चलो यहां बता देता हूं। ये किस में रहते हैं? नाभिक में रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्रण लगाते हैं। नाभिक के बाहर 7 वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिन्हें के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू, 1 2 3 4 5 6 7 नाम दिया गया, या 1 2 3 4 5 6 7 ये नाम दिया गया। अब प्रश्न ये उठता था, इस वीडियो में हम आपको केवल बेस समझाएंगे, इसकी डीपली नॉलेज क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 में देंगे। तो नाभिक के बाहर 7 कक्षा होती हैं, 7 वृत्तीय कक्षा होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्रण लगाता है। और किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसके लिए बोर तथा बरी नामक 2 वैज्ञानिक हुए थे। इन्होंने 2n² नियम दिया था कि 2n² नियम के आधार पर परमाणु के बाहर वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जहां n बराबर है कक्षाओं या कोषों की संख्या। कक्षाओं या कोषों की संख्या। n क्या है? कक्षा या कोषों की संख्या है। अब उसने बताया कि अगर हम देखें, फॉर्मूला क्या दिया था? 2n²। n क्या है? कोषों की संख्या है, कोषों की संख्या। तो पहले कोष के लिए n बराबर क्या है? 1। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2n² के हिसाब से 2 गुणा 1 का वर्ग, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे केवल। अगर n बराबर 2 दूसरी कक्षा देखें, तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के हिसाब से देखें तो 2 गुणा 2 का वर्ग, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। अगर तीसरी कक्षा देखें n बराबर 3, तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2n²।
2 गुणा 3 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर बात करें चौथी कक्षा की n बराबर 4, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर के हिसाब से 2 गुणा 4 का वर्ग अर्थात 2 गुणा 4 × 16, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर बात करें n बराबर 5 की, तो इसमें यह नियम लागू नहीं होगा। 2n स्क्वायर नियम केवल 4 कक्षाओं तक लागू होता है। 5वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पुनः ऐसे घटती जाती है 32, 18, 8, यानी n बराबर 5 के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 32 होगी। n बराबर 6 के लिए 6वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? घटाइए, 32 के बाद क्या आ रहा है? 18। और n बराबर 7, 7वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 8। कितनी होगी? 8। अगर क्रम से हम देखें तो यहां अगर हम कक्षा लिखें और यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखें, क्या लिखें? इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखें, तो पहले कोष में पहली कक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, चौथे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 32, पांचवें कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 32, छठवें कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 और सातवें कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगी। अतः प्रत्येक कक्षा में सातों कक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 इस प्रकार होती है। और कक्षा में इलेक्ट्रॉन का विभाजन, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को किसने बताया था? बोहर और बरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अब प्रश्न आता है, बोहर और बरी दोनों ने बताया कि किसी नाविक में, किसी परमाणु में नाविक के बाहर इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षा में कितने होने चाहिए? तो उन्होंने बताया पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, पांचवी में 32, छठवीं में 18 और सातवीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकती हैं। लेकिन अब इन इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में भरा कैसे जाए, इसके लिए बोहर और बरी ने ये 3 पॉइंट दिए। उन्होंने बताया कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और उससे पहले वाले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 नहीं रह सकती है। अर्थात बाह्यतम कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उससे पहले वाले कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते, चाहे उस कोष में 32 इलेक्ट्रॉन क्यों न आए। उसके बाद यह आवश्यक नहीं है कि कोष पूर्ण हो जाए तभी दूसरा बनना प्रारंभ हो। यह बात नहीं है कि एक कोष पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पूर्ण हो जाए, जब इसमें 8 आएंगे फिर ये पूर्ण हो जाए 18 से, जब जाकर के इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये आवश्यक नहीं है। क्या नहीं है? कि पहला कोष पूर्ण हो जाए तभी दूसरा बनना प्रारंभ हो। बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद नया कोष बनने लगता है। अगर बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो अंतिम कोष, उससे अगले वाले कोष में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष में 2 से अधिक तथा इससे पहले वाले कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। कब तक? जब तक के अंदर के सभी कोष पूर्ण न हो जाएं। यानी पहला पॉइंट क्या दिया कि किसी भी बाह्यतम कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और इससे पहले वाले कोष में 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अगर पहले वाले कोष में 18 उससे बाद में 8 हो जाए तो नया कोष बनेगा और नए कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और उससे पहले वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते जब तक के अंदर वाले कोष पूर्ण नहीं हो जाएं। ये 3 नियम उन्होंने दिए और इन 3 नियमों के आधार पर उन्होंने तत्व परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण किया। जैसे अगर किसी तत्व परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1 है तो पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। मैं चलो यहां पर लिखता हूं
परमाणु क्रमांक और यहां पर लिखता हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉन विन्यास भी इसका 1 होगा। परमाणु क्रमांक 2 है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2। परमाणु क्रमांक 3 है तो पहला कोष पूर्ण हो गया 2 इलेक्ट्रॉन से, तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में चला जाएगा। अगर परमाणु क्रमांक 4 है तो पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 2 हो जाएंगे। इसी तरह से जब तक परमाणु क्रमांक धन नहीं होगा तब तक 2 और 8 हो जाएंगे। अब क्या है, अगर किसी का परमाणु क्रमांक 11 है तो अब अगला इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में जाएगा। पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। अगर 12 है तो पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में भी 2। अगर परमाणु क्रमांक 18 तक क्या हो जाएगा, 2, 8, 8 हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास 19 है तो 2, 8, 8 और कितने हो जाएंगे, 1। अगर परमाणु क्रमांक 20 है, पहली में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही परमाणु क्रमांक 21 होता है तो परमाणु क्रमांक 21 होने पर यहां अगला जो परमाणु है वो इसमें न जाकर के कहां जाएगा, इसमें न जाकर के कहां जाएगा, इस क्लास कोष में जाएगा। और क्या हो जाएगा, 2, 8, 9, 2। और ये कब तक बढ़ेगा, इसमें बढ़ेंगे 18 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है तो 9 इलेक्ट्रॉन और भर करके परमाणु क्रमांक 30 जैसे ही होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, 8, 18, 2। अब 31 में इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, 31 में अब ये कक्षा तो पूर्ण हो गई। अब ये नियम क्या कह रहा है कि कोष पूर्ण हो जाए तभी दूसरा बनना प्रारंभ हो। बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद नया कोष बनेगा। अब बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगला इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, यहां जब तक 8 नहीं हो जाएंगे तब तक अगले कोष में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो 31वां इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा 2, 8, 18, 3। और ये कब तक जाएंगे, जब तक 8 इलेक्ट्रॉन इसमें न हो जाएं। और 8 इलेक्ट्रॉन कब होंगे, 5 की जरूरत है। 31 में 5 जोड़े तो 36, कितना हो जाएगा, 2, 8, 18, 8 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही 37वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो 37वां इलेक्ट्रॉन क्या है, ये तो 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए तो नया कोष बनेगा कि नहीं बनेगा, नया कोष बनेगा कि नहीं बनेगा। अब नया कोष बनेगा तो 2, 8, 18, 8, 1। अब क्या हो गया, 38वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 2, 8, 18, 8, 2 बनेगा। 38 के बाद 39वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 39वां इलेक्ट्रॉन पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, दूसरे में 8, तीसरे में 18। अब चौथे में कितना होगा, यहां पर क्या है 8, ये अब इसमें 18 तक जाएंगे तो ये 9 इलेक्ट्रॉन, फिर यहां होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 9 का मतलब इसमें अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 48। तो 2, 8, 18, 18, 2 हो जाएगा, या 18 दूनी 36, 46, 2, 48। अब 49वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 49वां इलेक्ट्रॉन वही है कि अगली कक्षा में कब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब जाकर के इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में प्रवेश करेगा। तो 2, 8, 18, 18, 3 हो जाएगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने चाहिए, इसमें 5, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 54। 2, 8, 18, 18, 8। अब क्या नियम था कि इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में प्रवेश करेगा। तो अगली कक्षा कहां आएगी, अगली 1, 2, 3, 4, 5, 6वीं कक्षा में प्रवेश करेगा। तो 55वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 2, 8, 18, 18, 8, 1। 56वां इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18, 18, 8, 2, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब प्रश्न होता है 57वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा।
57वां इलेक्ट्रॉन अपवाद है, इसे अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। अब 58वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? अब नियम क्या था कि पहली अंतिम कक्षा में 2 और उससे पहली वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो अगली कक्षा तब बनेगी जब पिछली सभी कोष पूर्ण हो जाएं। अब बताइए बेटे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है पूर्ण है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है पूर्ण है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है पूर्ण है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 32। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 18। तो अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इस कोष में जाएगा, क्योंकि अगली कक्षा कब बनेगी? जब ये कोष पूर्ण हो जाएगा। नियम यही था ना कि अंतिम कक्षा में 2 और उससे पहले वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो नया कोष तब बनेगा जब अंदर की सारी कक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या बनेगा? 2 8 18 20 8 2। अब इसमें 32 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 32 के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए 12। तो इसमें अगर हम 12 इलेक्ट्रॉन जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा? 70। इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 18 32 8 2। अब बताइए नियम क्या था? अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे पहले वाली में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो अगली कक्षा तब बनेगी जब अंदर के कोष पूर्ण हो जाएं। अब अगर हम बात करें तो ये 32 18 50 10 60 70 हो गए। अब 71वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तो 71वां इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा या यहां जाएगा? लेकिन 71वां इलेक्ट्रॉन यहां जाने की बजाय यहां जाएगा, क्योंकि अभी ये कोष पूर्ण नहीं है। इसमें आने कितने चाहिए? टोटल 32। लेकिन जो 32 इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में बढ़ते हैं तो वो 4, इसमें 4 शिफ्टों में बढ़ेंगे और इसमें 3 शिफ्टों में बढ़ते हैं। पहले इसमें 2 थे, 5वीं कक्षा पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए थे, फिर 5, देखिए यहां पर 5वीं कक्षा में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, फिर 5वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए? 8 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। 1 2 3 4 5। 5वीं कक्षा में फिर देखो 8 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। अब 5वीं कक्षा में कितने? ये अब 18 इलेक्ट्रॉन तक भरी जाएगी। 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर हम 71वां इलेक्ट्रॉन देखें तो 71वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहां जाएगा। 2 8 18 32 9 2। अब कितना जाएगा यहां पर? 18 तक। 18 का मतलब 80। अगर हम 80 में इलेक्ट्रॉन को देखें तो 2 8 18 32 18 2 हो गया। अगर हम बात करें 81 में इलेक्ट्रॉन की, अगर हम बात करें 81 में इलेक्ट्रॉन की, तो 81वां इलेक्ट्रॉन अगर परमाणु क्रमांक 81 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहां। क्यों? क्योंकि यहां भी तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 2 के बाद 2 थोड़े आई, जब यहां 8 हो जाएंगे तब अगला कक्षा बनेगा। जब यहां 8 हो जाएंगे तभी तो अगला कक्ष बनेगा। तो अब क्या हो जाएगा? 2 8 18 32 18 3। कितने होने चाहिए इसमें? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने की जरूरत है? 5। 81 और 5 86। 2 8 18 32 18 8 तक। अब 87वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? देखिए अंतिम कक्षा ये पूर्ण है, ये अभी अपूर्ण है, लेकिन यहां पर अंतिम कक्षा जब 8 इलेक्ट्रॉन हो तो नई कक्षा बनना प्रारंभ हो जाती है या नहीं होती है? नियम यह था कि अंतिम कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन हो तो कक्षा बनना प्रारंभ हो जाती है। तो क्या बनेगा? 2 8 18 32 18 8 1। 88वां कहां जाएगा? 2 8 18 32 18 8 2। अब देखिए, अब अंतिम कक्षा में 2, उससे पहले वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो अगली कक्षा तब बनेगी जब अंदर के सारे कोष, अंदर की सारी कक्षाएं पूर्ण हो। देखिए इसमें 2 आते हैं, पूर्ण है, इसमें 8 आते हैं, पूर्ण है, इसमें 18 आते हैं, पूर्ण है, इसमें 32 आते हैं, पूर्ण है, लेकिन इसमें 32 आते हैं, इसमें कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो नियम क्या था कि अंतिम कक्षा में 8, उससे अंतिम कक्षा में 2, उससे पहले वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब प्रवेश करेगा जब ये कक्षा भर जाएगी। तो 90वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा?
2 8 18 32 और यहां पर हो जाएगा 20 8 2 89 अपवाद है, इसे मैं बाद में बताऊंगा। अब यहां पर कितना होगा 20, कितने की जरूरत है इसे 12, इसमें 12 जोड़ो 1 से 2 तो 2 8 18 32 32 8 और 2 हो गई। अब अगला इलेक्ट्रॉन 1 से 3वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 1 से 3वां इलेक्ट्रॉन जाएगा इस कोष में। किसमें जाएगा, इस कोष में। तो कितना जाएगा देखिए 2 8 18 32 32 यहां जाएगा और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 18 तक। तो 9 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़े, 1 से 12वां इलेक्ट्रॉन 2 8 18 32 32 18 2। अब तो आपको मालूम है 1 से 13वां कहां जाएगा 2 8 18 पूर्ण 32 पूर्ण 32 पूर्ण 18 पूर्ण, यही तो जाएगा, ये अपूर्ण है अभी केवल। और 1 से 18वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 2 8 18 32 32 18 8। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास में बोहर और बरी ने इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाया। बोहर बरी नामक वैज्ञानिकों ने परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास दिया। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।